शाह साहब, आप उन चंद लोगों में से हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मतलब इसलिए क्योंकि वज़ादारी जो है ना हमारी सोसाइटी में वो तकरीबन ख़त्म हो रही है। तो मैं जिस घर से हूँ ना जी, उसमें हमारे घर में गाली का तस्वुर नहीं था ही नहीं। मतलब मेरे नान के और मेरे दाद के जो थे दोनों, मेरी वालदा भी प्रोफेसर थी, मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, लेकिन जो उनके ख़ानदान भी थे ना, मैंने कभी किसी औरत या मर्द के मुँह से गाली नहीं सुनी। अच्छा, गाली क्या होती है मैं बताना चाहूँगा लोगों को। गाली होती है जब आप किसी को नफरत से कुछ ऐसा कहते हैं जो वो नहीं होता और आपको पता होता है कि वो नहीं है, लेकिन आप उसको वो कहते हैं। जैसे आप किसी जानवर का नाम लेते हैं, वो जानवर तो नहीं, इंसान है। इसी तरह अगर आप अशरफुल मखलूकात है जी, अगर आप किसी के बेहुदा कोई गुफ्तगू करें, उसके जिस्म के बारे में कोई जिनसी बात करें, कोई वाहियात गुफ्तगू करें, फिर आप उसकी माँ बहन या उसके ख़ानदान के बारे में कोई बात करें, ये गाली है। क्योंकि ये फजूल गुफ्तगू है ना, इसका सिफ्त से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई शख्सियत के साथ ताल्लुक है। इसी तरह किसी की ज़ात बरादरी पे बात करना, किसी के शक्ल पे बात करना, हुलिये पे बात करना, या किसी के पेशे पे बात करना, जी उसे पता है नफरत से इसको गाली कहते हैं। हमारे घर में कभी ये नहीं दी गई आज तक। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारी सोसाइटी जो है ना, इसी से चल जाता पता कि वो किस तरफ जा चुकी है। कि जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मेरे इर्द गिर्द लोग जो थे, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप यूटी में पढ़ते थे उस वक्त? यूटी में पढ़ता था, उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, उससे पहले कैथीड्रल में पढ़ता था। मेरे इर्द गिर्द लड़के लड़कियां, लड़के खास तौर पे एक दूसरे को गालियां देते थे। उस जमाने में उर्दू और पंजाबी में देते थे, बाद में एक फैशन बन गया तो अंग्रेजी में भी देनी शुरू कर दी, जिसमें किसी की माँ बहन को वो एड्रेस करते थे। और मैं हैरान होता था कि यार वो तो घर बैठी हैं, उनका इससे क्या ताल्लुक है। औरत की और इंसानियत की कितनी तौहीन है जब आप किसी शख्स की माँ बहन को गाली देते हैं। जी तो मैंने अपने सामने मुआशराना बड़ा बदलते देखा है, खराब होते देखा है। सच्ची बात ये मुझे तो कह लेने थे कि जब आप किसी की माँ बहन को गाली देते हैं तो आप अपनी माँ बहन की भी तौहीन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप औरत की तौहीन कर रहे हैं। लोग जो है वो इस हद तक गलाजत से भर गए हैं। मैं सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं और आप देखें कि उधर हो क्या रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अब दलील की या कोई ख्याल की या किसी आइडिया की ना, या नजरियात की कोई गुंजाइश नहीं है। अब है कि आप किसको कितना ज़्यादा जलील कर सकते हैं, किसको ज़्यादा गाली निकाल सकते हैं अपनी अपनी पसंदीदा शख्सियात के लिए। तो शख्सियात की लड़ाई हो चुकी है सियासत, आइडियाज़ की अब लड़ाई नहीं है, और ये बहुत खौफनाक बात है पाकिस्तान के अंदर। आप क्या समझते हैं कि कैसे दलील को, किसी से कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, इख्तलाफ होता है, पहले भी होता था, कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, जिस वजह से इख्तलाफ है, जिस नज़रिए की वजह से इख्तलाफ है, जिस बात की वजह से इख्तलाफ है, उसके ऊपर फोकस रख के क्यों बात नहीं की जा सकती? इसलिए क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना, स्पेशली आपने देखा होगा मीडिया में तो अभी भी गाली निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप निकाल भी देंगे तो वो एडिट हो जाएगी। कुछ ऐसे शोज हैं जहां पे बहुत ही ज़ूमानी गुफ्तगू की जा रही है, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। उनका ख्याल है कि उनको पैसे वो कमा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं एग्री करता। जो साफ सुथरी कॉमेडी भी होती थी ना एक ज़माने में, वो भी अब ख़त्म हो गई है। अब मुझे याद है एक ज़माने में कमाल अहमद रिजवी होते थे, इसी तरह वो एक होते थे अतर शाह जेदी, इस तरह के और बहुत से लोग थे। और उस जमाने में एक्चुअली अमानुल्लाह साहब भी, उमर शरीफ साहब भी, इस तरह के लोग भी जो थे ना, वो थोड़ा सा हाथ हौला रखते थे। और मोइन अख्तर जो थे वो एक बड़े मयार की कॉमेडी करते थे। अब ये आपने अतर शाह खां जेदी का जिक्र किया, हाँ जी, आप अंदाज़ा करें कि कितना गहरा तंज था वो मुआशरे के ऊपर और जो तर्ज हुक्मरानी है उसके ऊपर, मुख्तलिफ इदारों के ऊपर। और वो पाकिस्तान टेलीविजन से चलता था, उसका नाम था बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, याद है। और वो सारे का सारा जनाब, और वो उस ज़माने में चला जिस ज़माने में कहा जाता है कि भी इतनी आज़ादी निस्बतन नहीं थी। और आप देखें कि इसे चले हुए कितना ज़माना हो गया, आज भी उसके क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आज के दौर में लोग शेयर करते हैं, इतना रेलेवेंट है। हाँ जी, तो अपनी बात कहते थे लोग। मुशीर खास, तुम्हारी नालायकी के अलावा आज इस दरबार में और कोई मसला तो दरपेश नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, वो मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है। ये देखें, इस मुल्क के अंदर ना मिडिल क्लास का कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गांव देहातों में भी, जो पीटीवी के ज़माने से हो, जब एंटीना पे लोग देखते थे, अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या सैटेलाइट टीवी है,
लेकिन उस जमाने में एंटीना पे हम लोग एंटीना पे आते थे, तो इस तरह का कोई आदमी सियासत में नहीं आया। अब उस आदमी को आए थे, जब कबीर खान साहब आए थे और भी कई लोग आए थे, और कबीर खान साहब ने हाँ मतलब उस तरह से मेजर बरार पार्टी भी आया था, वो तो अताउल ज़कीली भी आए थे और भी बहुत से लोग आए थे, लेकिन इस तरह से पार्टी बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे फनकार ने शायद बनाई। इन्होंने सीरियस सियासत की नहीं ना। देखिए सीरियस सियासत करना उसका मतलब ये होता है कि जो मर्जी हो जाए आपने सियासत करनी है और आपने जगह नहीं छोड़नी, आपने जंग लड़नी है। इनमें से किसने ही लड़ी है? नाज़रीन स्टे विद अस। बहुत सारे लोगों को जवाद साहब की बातों से इख्तलाफ होगा, बहुत सारे लोगों को उससे इत्तफाक भी हो सकता है। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और जवाद साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक भी आपसे कुछ ऐसी सवालात करना चाहती है। आर यू रेडी? जी जवाद साहब सियासत ज़रूर करते रहे, मगर वो कहती है सयाम मैं तेरी यहाँ वाले जवाद अहमद को हमसे ना छीने, क्योंकि हम आज भी आपके नए गानों का इंतज़ार करते हैं। वाह वाह नौजवानों को भी आजकल जो है ना वो चाहिए कोई ऐसी बात करना जिससे उनको फायदा हो। मेरे साथ आगे इसका नुकसान होगा ऐसे। सर वो चाहते ना आपको फायदा हो गानों से। जी मैं मशहूर आदमी हूँ, मैं वाकई ही मशहूर आदमी हूँ, दादियाँ भी मुझे जानती हैं। जवाद साहब ये वाकई आपके अल्फाज हैं? अगर तो ये आपके अल्फाज हैं तो मैं पक्का ही आपको वोट दूंगा। वाह ले जी, ये मुझे लगता है कोई पीटीआई के दोस्त है सर ये झूठ बोल रहे थे तो शिनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। ये मेरे ख्याल में आपका एक बयान था, आपको दिखा भी देते हैं, मेरी नज़र से भी गुजरा था। ये क्या फरमाएंगे इस पे आप? मैं एक मिडिल क्लास का मशहूर आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मशहूर आदमी हूँ, गांव देहातों तक मैं मशहूर हूँ। दादियाँ भी जानती हैं मुझे कि अगर आप भी वसी शाह साहब या शाहिद अफरीदी या वसीम अकरम या जहांगीर खान या कोई और ऐसा इंसान जो किसी भी वजह से लोगों में जाना जाता हो करोड़ों की तादाद में, अगर वो पार्टी बनाएगा तो वो ये कह सकता है कि मैं मशहूर आदमी हूँ और गांव देहातों में भी मेरा नाम है, इसलिए मैं सियासी पार्टी बना के एक थ्रेट के तौर पे समझा जा सकता हूँ। तो ये मैंने बात की थी, उन्होंने उसको इस तरह रंग दिया कि जिस तरह मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा था, एक फैक्ट बयान कर रहा था। और ये दादी वाली बात? वो तो ये जो लड़का है ये अपनी दादी से पूछ ले वो जानती है कि नहीं जानती। हाँ यार इधर आपके साथ बैठे हुए लोग इनसे पूछ लो। नहीं सर मेरी दादी तो फौत हो गई थी। चले वो तो अगर आप उनसे उससे पूछ लेते तो वो बता देती। आपको मजे की बात तो आपने बताऊं कही थी ये बात ना? हाँ जी, आपको पता है कि जब वो ये जो जनरेशन थी दादी और नानी वाली, मेरे जो गाने थे ना और मेरी पर्सनैलिटी मेहंदी की ये रात गाना जो है सर बहुत चला है, अभी तक चलता है। उनकी बच्चियों की शादियां हो गई, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, मगर आपने ये इसी तरह से कहा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको आपने भी ये चेक किया होगा, नोट किया होगा अपने जमाने में जब आपने वो किया था आहन आहन आहन, जो दादियाँ नानियाँ होती हैं ना वो हर बंदे को नहीं पसंद करती, हर लड़की को भी पसंद नहीं करती। वो देखती है कि ये आदमी को फैमिली वाला इसका इमेज है या नहीं है। बहुत अच्छे। तो मेरा जो इमेज था ना वो बिल्कुल ऐसा था जैसे फैमिली का बंदा होता है, क्योंकि ना मेरी गाने वाहियात होते थे, ना मैं कोई बदतमीजी करता था गानों के अंदर, बेहूदगी नहीं करता था, गलत लफ्ज़ नहीं लिखता था, तो वो मुझे पसंद करती थी। एक्चुअली मुझे जो बड़ी औरतें थी बड़ी उम्र की वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये मैं फैक्ट बयान कर रहा था। बड़ी बात। जी जवाद भाई, तांगा पार्टी वाले भी इक़्तिदार में आते रहे हैं, आप अपने आप को कब तक वज़ीर आज़म देख रहे हैं? हमारी जो पार्टी है ना जी, उसमें मैंने पहली दफा जब इलेक्शन लड़ा था तो वही लड़ा था बस। मैंने लड़ा था इमरान खान के सामने, शहबाज शरीफ के सामने और बिलावल भुट्टो सरदारी के सामने। कितने वोट थे आपके? वोट मेरे मिला के मेरा ख्याल है 1000-1500 होंगे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था। मैं जिनसे लड़ रहा था, अभी नई पार्टी बनाए हुए चंद महीने हो और आप इलेक्शन लड़ लें और आप लड़े भी इनसे, तो वो आप इसलिए नहीं लड़ते कि आपने जीतना होता है, वो इसलिए लड़ते हैं ताकि आप एक पॉइंट प्रूव कर सकें कि मैं इन सब जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज के नुमाइंदों के सामने लड़ रहा हूँ। मैंने भी आपसे कहा कि मेरे जो हमारे जो वर्कर हैं या हमारे जो मेंबर हैं वो लीडर हैं हमारे, वो बराबर हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते। वो ये जागीरदारों, सरमायादारों के सामने खड़े होंगे, खड़े होते हैं अभी भी,
दिलेर लोग हैं और आम लोगों के घरों से हैं, तो अब वो लड़ेंगे सारे इलेक्शन, मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि इस मुल्क में एक वतीरा है कि एक आदमी जिसको सब कुछ मिल जाए ना ज़िंदगी में, वो फिर कहता है मुझे वज़ीर आज़म भी बनना है, अब मुझे कुछ और भी बनना है, और लाओ और लाओ। वो ऐसा मामला नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों के मसले हैं उनको लीडरशिप में आना चाहिए, और वही अगर लीडरशिप संभालेंगे, पार्टी की भी पहले और फिर मुल्क की भी, तो मुल्क चेंज हो जाएगा।